नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी सिविक्स की क्लास में एक महत्वपूर्ण विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, मार्क्सवादी विचारक जरूर थे, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारधारा को वास्तविक रूप, व्यवहारिक रूप देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो व्यक्ति व्लादिमीर लेनिन थे। दोस्तों, लेनिन के बारे में कहा जाता है कि अगर लेनिन न होते तो मार्क्सवाद की वर्तमान जो स्वरूप है वो हमारे सामने उपलब्ध न होता। लेनिन ही वह व्यक्ति था जिसने कार्ल मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक धरातल पर अंजाम देने का कार्य किया। दोस्तों, लेनिन वह व्यक्ति थे जिन्होंने बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति को अंजाम दिया था। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी या बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसको प्रारंभ करने का श्रेय लेनिन महोदय को ही जाता है। लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, लेनिन मार्क्सवाद का व्यवहारिक पिता भी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है कि मार्क्सवाद का व्यवहारिक पिता कौन कहलाता है, तो इसका उत्तर लेनिन होगा। लेनिन ने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जो बार बार पूछा जा रहा है। वो किताब स्टेट एंड रिवॉल्यूशन है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन का लेखक लेनिन माने जाते हैं। दोस्तों, लेनिन वह व्यक्ति थे जिन्हें यूरोपीय समाजवाद का जनक कहा जाता है, जबकि एशियाई समाजवाद का जनक माओ को माना जाता है। माओ को हम जस्ट इस क्लास के बाद पढ़ेंगे। दोस्तों, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन लेनिन के साथ जुड़ा हुआ है। लेनिन ने कहा राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। लेनिन वह व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पहले रूस में समाजवाद की स्थापना किया जाए, फिर दुनिया में प्रकाशपुंज के रूप में साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। लेनिन की जो संकल्पना थी वो यह थी कि जो समाजवाद है पहले एक देश में स्थापित किया जाए, अर्थात रूस में पहले समाजवाद स्थापित हो जाए, फिर यही समाजवाद दुनिया में प्रकाशपुंज के रूप में कार्य करेगा और साम्यवाद का रूप ले लेगा। लेनिन ने मजदूरों को ललकारते हुए कहा आपको राजनीतिक दल बनाना चाहिए, और लेनिन ने दल के केंद्रीकरण को नीति पर आधारित किया। दल को केंद्रीकरण की नीति पर आधारित किया। किस व्यक्ति ने? लेनिन ने। दोस्तों, लेनिन से पहले जनवादी लोकतंत्र की आधारशिला मार्क्स ने रखी थी, जो मार्क्सवाद कहलाता है। जनवादी लोकतंत्र की आधारशिला मार्क्सवाद की देन है, लेकिन जनवादी लोकतंत्र को स्थापित करने का श्रेय लेनिन महोदय को जाता है, और लेनिन ने इसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर स्थापित किया। किसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर स्थापित किया? जनवादी लोकतंत्र को। लेनिन की एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम परिणति है। यह किसकी देन है? यह भी लेनिन की ही देन है। दोस्तों, लेनिन की इतनी महान कृतियां, इतने महान कार्य करते हुए 1924 में मृत्यु हो जाती है। लेनिन की जैसे मृत्यु होती है तो एक नया शासक स्टालिन रूस की गद्दी पर आकर बैठ जाता है, और स्टालिन लेनिन के विचारों से थोड़ा अलग विचार रखते हैं और कहते हैं एक देश में समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों, स्टालिन एक ऐसे विचारक हैं जो पूरे विश्व में समाजवाद के बजाय, साम्यवाद के बजाय एक देश में समाजवाद की वकालत करते हैं, समर्थन करते हैं। इसीलिए मित्रों, आप देखते होंगे जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो साम्यवादी विचारधारा के समर्थक हैं, वो लेनिन को तो
भगवान मानते हैं, लेनिन को अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन स्टालिन को अपना भगवान नहीं मानते हैं। स्टालिन का उतना समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि स्टालिन राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। वह रूस में समाजवाद सीमित करना चाहता था, इसीलिए स्टालिन साम्यवादियों के आदर्श नहीं बन पाए, जबकि लेनिन समाजवाद के आदर्श बन के उभरे थे। दोस्तों, एक देश में समाजवाद का विचार स्टालिन के साथ जुड़ा है और 1928 में रूस में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना को लागू करने का श्रेय स्टालिन महोदय को जाता है। रूस 15 राष्ट्रों के एकीकरण का एक परिणाम भी है, जो 1936 में सोवियत संघ के रूप में संगठित हुआ था। यह भी स्टालिन महोदय की एक महान कार्य के रूप में गिना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह की मार्क्सवाद द्वारा जो एक परंपरा में विकसित विचारधारा थी, उसको व्यवहारिक धरातल पर लाने का कार्य लेनिन महोदय ने किया। तो दोस्तों, लेनिन का जो ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश टीजीटी के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीजीटी के पाठ्यक्रम में इसे जगह दिया गया है। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि जो भी लेनिन हो या ग्रीन हो, हीगल हो, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो मित्रों, बिंदुवार तरीके से हमने बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो जाते जाते लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।